हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो एक बार पुनः आप सभी दोस्त भाई बहन का मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पर। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, ठीक है जी। और आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस नंबर 6 एक्टिव एंड पैसिव का, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? तो हमने अभी तक 5 टेंस के पैसिव वॉइस पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस नंबर 6 के एक्टिव एंड पैसिव, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो एक बार पुनः क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा बता दूं कि हम जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, जो क्लास 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट के लिए ये तो रामबाण है ही। इसके साथ जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम की, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो, एसआई हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ग्रामर में, अगर ग्रामर की बात की जाए तो आपको टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, रिमूव टू, सिंथेसिस, ठीक है जी, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें जो है आपको वहां पर वनडे एग्जाम में इस सारी चीजों से आपका सामना होता है। आपको वहां पर इन सभी का आंसर करने में आपको ढेर सारी समस्याओं को जो है सामना करना पड़ता है। तो जी, इन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए हमने जो है आपको ग्रामर से रिलेटेड सारी चीजें जो इंग्लिश ग्रामर में होनी चाहिए, हमने वो सारी चीजें जो है शुरू कर रखा है। हमने टेंस खत्म किया है और अब हम शुरू किए हैं वॉइस। 2 लेक्चर के बाद हमारे वॉइस पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मतलब जितने भी चीजें ग्रामर से रिलेटेड है वो सारी चीजें जो है आपको टारगेट विथ राज चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसका कोई भी शुल्क नहीं है, जिसका कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है। सब कुछ आपके लिए निःशुल्क है, फ्री है। बस आपको ज्ञान अर्जित करने हैं, वो कहाँ से करने हैं, आप यहाँ आइए, हमारे चैनल विजिट कीजिए, आपको सारी चीजें जो है तैयार कराई जाएंगी। क्लियर है जी? तो पहला टेंस हम पढ़े थे एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद हमने पढ़ा पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और आज पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है जी? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे थे उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगाया। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा तो उसमें भी हमने इज आर एम लगाया, उसके साथ हमने बिंग जोड़ा। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें हमने हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग किया। फिर टेंस नंबर 4 पास्ट इंडेफिनिट, उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का उपयोग किया। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें हमने वाज वर्ब के साथ बीन का यूज किया। अब इस पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है कि इस टेंस के पैसिव वॉइस, ठीक है जी, ध्यान सुनिएगा, किस टेंस के? पास्ट परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है जी, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में, ध्यान से सुनिएगा, जो ऑब्जेक्ट होता है चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, ठीक है जी, सबके साथ हैड बीन का प्रयोग होगा। सबके साथ हैड बीन का प्रयोग होगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो और चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। और थर्ड फॉर्म लगाने का, हैड बीन लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी जितने भी टेंस का हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। इतना क्लियर है? तो चलिए एक बार पुनः फिर से देख लीजिए कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब आपको क्वेश्चन की बात करनी जाए, जब आपको क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में मिलेगा तो क्वेश्चन में भी आपको हैड दिया रहेगा, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी दिया रहेगा क्वेश्चन में। जैसे एक आपको बता दें कि सी हैड रंग द बेल, सी हैड रंग द बेल। अगर आपको इसका आंसर आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हमने आपको क्या बताया कि चाहे जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट चाहे सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में, सबके साथ हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? और जब पास्ट परफेक्ट टेंस में आप फटाफट मुझे इसका आंसर बता दीजिए कमेंट में, हम इसके आगे आपको और बताते चल रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जब आपको क्वेश्चन किया जाएगा, जब एक्टिव वॉइस की बात की जाएगी तो इसमें भी चाहे सब्जेक्ट होता है, चाहे वो सिंगुलर में रहे चाहे प्लूरल में,
सबके साथ हैड का ही प्रयोग होता है। जब हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद हम उसमें भी हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर में रहे चाहे वो प्लूरल में रहे। तो चलिए भाई, किसी का आंसर अगर आ रहा है तो बता दीजिए कमेंट में फटाफट। सी हैड रन द बेल। क्लियर है? तो चलिए ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द बेल। देखिए जी, हमने लिखा द बेल, द बेल हो गया। अब हमको लगाना क्या है, हैड बीन, द बेल हैड बीन। और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी स्टेज में दिया रहता है, रन बाय सी का हो गया सी का हर, द बेल हैड बीन रंग बाय हर। ऐसे ही जो है आपको सेंटेंस के आंसर बताने होंगे। क्वेश्चन में हैड दिया रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहेगा। जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो रहेगा उसी को जो करते हो फोटो स्टेट कर देंगे। इतना क्लियर है? चलिए हम आपको इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। स्ट्रक्चर के बाद फटाफट आंसर देख लीजिए भाई, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हम होते हैं थोड़ा किनारे, आप इसका स्क्रीनशॉट, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए हम इसको करते हैं अब रफ। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के लिए हम बात कर ले। स्ट्रक्चर में पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर हैड, उसके बाद जोड़ेंगे बीन, थर्ड फॉर्म, अदर, बाय, फिर हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है जी, क्लियर है? ऑब्जेक्ट, हैड बीन, थर्ड फॉर्म, अदर, बाय और सब्जेक्ट। जैसे क्वेश्चन हो गया हमारा, सी हैड लर्न्ड हर लेसन्स। अगर आपको उस प्रश्न के आंसर आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में जो है, कमेंट में आप आंसर अपना बताते रहिए भाई। आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट में अपने आंसर बताते रहिए। दे had bought fruits. They had bought fruits. Amit had called the doctor. ठीक है, अमित हैड कॉल्ड द डॉक्टर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैड ओपन्ड द विंडो। देखिए जी, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है और सभी क्वेश्चन में आपको टेंस में से रिलेटेड मिलेगा। जैसे हैड मिला है आपको, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट है। हैड मिला, वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट पास्ट परफेक्ट। इसमें भी हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें भी हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी जितने भी सारे क्वेश्चन जो है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में दिए हुए हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट चाहे सिंगुलर में रहेगा चाहे प्लूरल में, सबके साथ हैड लगेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। सबके साथ हैड, उसके साथ अब बिन तो जोड़ना ही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो दिया रहेगा उसी को फोटो स्टेट कर दीजिए। तो फटाफट भाई अपने को आंसर अपना बताते रहिए कमेंट में क्या इसका आंसर होने वाला है। हम भी देखते हैं किनका क्या कमेंट आ रहा है, किनका क्या जवाब आ रहा है। और जितने लोग हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग जो है प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश कीजिए। जितने लोग जुड़े हुए हैं, जरूरी नहीं है कि भाई सभी लोग सही बनाए, कुछ लोग का गलत भी आएगा जवाब, तो कोई बात नहीं, आप इसके लिए एकदम मत डरिए। गलत ही जवाब आए आप दीजिए, लेकिन आप जरूर जो है कमेंट में आंसर बताइए कि आपने क्या समझा है। हमें थोड़ा पता चलेगा कि हमने जितनी चीजें बताए आप उसमें से क्या चीज समझ में अभी तक नहीं आया। जब तक आप मुझे कमेंट नहीं बताओगे, आंसर नहीं बताओगे, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा। तो आप मुझे आंसर बताते चलिए क्या इसके आंसर होने वाले हैं।
ठीक है जी। ऑब्जेक्ट पहले लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट जैसे क्या है कि सी हैड लर्न हर लेसन। देखिए इसका ऑब्जेक्ट पूरा क्या है, हर लेसन। तो इसका आंसर एक बता देते हैं, हर लेसन्स। ठीक है, पहला क्या है, हर लेसन्स। अब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे पूरे सबके साथ हैड बीन, तो हर लेसन्स हैड बीन, थर्ड फॉर्म जो दिया है उसी को बता देते हैं, लर्न बाय सी का हो गया हमारा हर लेसन्स हैड बीन लर्न बाय हर। क्लियर है, सब कुछ क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए अब आप कि दे हैड बॉट फ्रूट्स। दे हैड बॉट फ्रूट्स, इसका आंसर आप मुझे बता दीजिए। दे हैड बॉट फ्रूट्स का जवाब आप लोग का जो भी होगा इस सही आना चाहिए, नहीं सही आ रहा है कोई बात नहीं। देखिए जिस भी लोग हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं तो प्लीज आप लोग आंसर देते चलिए। आप लोग प्लीज मुझे आंसर बताते चलिए। गलत होगा उसके लिए डरिए नहीं, गलत होगा तो हम आपको बताएंगे, फिर आप इसको जब बाद में करेंगे तो शायद आपका आंसर सही होगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रूट्स। इसका आंसर हो गया फ्रूट्स। आंख मूंद कर लगा ले, हैड बीन। ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट के बाद हैड बीन को लगाना ही है, और थर्ड फॉर्म जो दिया उसको लिखना ही है। तो क्या हो जाएगा, फ्रूट्स हैड बीन बॉट बाय। बाय क्या है, दे का दे। फ्रूट्स हैड बीन बॉट बाय देम। इतना क्लियर है, देख लीजिएगा आंसर क्या है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे। हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। बॉट क्या है, वर्ब। और फ्रूट्स क्या है, ऑब्जेक्ट। पहले हम ऑब्जेक्ट लिख लिए, उसके बाद सबके साथ हैड बीन लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया उसको प्रोटेक्टेड करना ही है। तो फ्रूट्स हैड बीन बॉट बाय, दे का हो गया हमारा देम। इसी तरह नेक्स्ट, द डॉक्टर। द डॉक्टर हैड बीन लगा दीजिए। द डॉक्टर हैड बीन, काल का हो गया कॉल्ड बाय अमित। द डॉक्टर हैड बीन कॉल्ड बाय अमित। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट, ही हैड ओपेन्ड द विंडो। इसका ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द विंडो। इसके साथ हम हैड बीन जोड़ दें, द विंडो हैड बीन ओपेन्ड बाय, ही का हो गया हिम। द विंडो हैड बीन ओपेन्ड बाय हिम। द विंडो हैड बीन ओपेन्ड बाय हिम। क्लियर है जी। तो फटाफट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए ये क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्या आंसर आया है, आपने क्या आंसर बताया है, आपका आंसर क्या है, आपका आंसर का मैच हमारे आंसर से हो रहा है कि नहीं। तो आप इसका फटाफट बार देख लीजिए, फिर हम आपको जो है नेक्स्ट बताते हैं आगे का आंसर क्या होने वाले हैं। क्लियर है जी। तो चलिए बाकी को हम करते हैं जिनेश। ठीक है जी। देखिए हमने आपको स्ट्रक्चर बताया अफर्मेटिव का, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं निगेटिव का। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर में देख लीजिएगा, हमने ऑब्जेक्ट लिखा था, फिर हैड, फिर बीन, थर्ड फॉर्म, अदर, बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। इतना क्लियर था। अब देखिए निगेटिव में क्या करना है, क्वेश्चन जब हमको दिया रहेगा, ठीक है जी, जैसे क्वेश्चन में हैड रहेगा उसके बाद नॉट दिया रहेगा, हैड नॉट। क्वेश्चन में हैड नॉट दिया रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी दिया रहेगा। जब हम इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो हैड और नॉट, क्वेश्चन में तो हैड नॉट दिया ही है, हम आंसर में हैड भी लगा रहे हैं, तो नॉट हमारा लगेगा कहाँ, पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड, उसके बाद नॉट, यानी हैड नॉट बीन, यानी बीन का प्रयोग जो है, ये जो हम बीन का प्रयोग कर रहे हैं, हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा हमारा। ध्यान से सुनिएगा, जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट का प्रयोग हम हैड और बीन के बीच में करेंगे। तो हमारे स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट हैड नॉट बीन,
ठीक है जी। फिर थर्ड फॉर्म अदर बाय योर सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग हमें आपके और अपने आंसर बताने हैं। तो क्वेश्चन एक बार आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे में अमन had not played cricket। अमन had not played cricket, ठीक है। फिर हो गया बबीता had not helped the poor। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि we had not cut the tree। We had not cut the tree। अब आप इस सभी क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। अमन हैड नॉट, देखिए हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड नॉट थर्ड फॉर्म। कट का तीनों एक ही होता है, कट कट कट। तो क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे आप कमेंट में आंसर बताइए क्या आंसर होने वाले हैं। और आप लोग के क्वेश्चन को देखने के बाद जवाब देने की जो प्रक्रिया है भाई बहुत फास्ट है, बहुत अच्छा लगा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि तुरंत जो है आप इसका आंसर देना शुरू कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसे ही आंसर जो है मिलने चाहिए, ऐसे ही आंसर आपको बताने चाहिए कि क्वेश्चन दिखा रहे कि उसका आंसर हम कर लेंगे। और ऐसा कब होता है जब आपको कोई भी चीज जब बताया जा रहा हो खूब अच्छे से समझ में आ रहा हो, जैसा कि इस समय आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, आप उसका आंसर जो है जितना जल्दी हो सके आप मुझे बता दे रहे हो। क्लियर है? तो चलिए भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग को बताया अच्छे समझ में आ रहा है और आंसर भी जो है आप उस शानदार तरीके से हमको बता भी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपकी जानकारी भी बता दें, कल हम आप लोग से रात 8 बजे जुड़ने वाले हैं लाइव टेस्ट में। तो कल के लिए हम लोग लाइव टेस्ट में जुड़ेंगे और लाइव टेस्ट में हम लोग आज तक का जो पास्ट परफेक्ट टेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ तक टेस्ट के लिए कल हम लोग लाइव टेस्ट में जुड़ेंगे। तो अगर आपको टेस्ट में जुड़ना है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताते रहिएगा, यस सर टेस्ट लीजिए, हाँ सर टेस्ट का बस आप कमेंट कर देंगे हाँ सर टेस्ट, तो हम समझ जाएंगे भाई आप टेस्ट के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो कल के लिए हम लोग टेस्ट जरूर देंगे। आइए इसका आंसर बता दें क्या है। अपडेट क्या है? क्रिकेट। चलिए जी हमने लिखा क्रिकेट। अब देखिए क्रिकेट क्या है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, इससे कोई मतलब है नहीं। तो हम लिखते हैं हैड, नॉट है नॉट, उसके बाद जोड़ेंगे बीन। देखिए हमने लिखा ऑब्जेक्ट, हैड लिखा, फिर नॉट बीन भी लिख दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया ही है प्लेड बाय अमन का अमन। क्रिकेट हैड नॉट बीन प्लेड बाय अमन। क्लियर है जी? और नेक्स्ट क्या है? बबीता हैड नॉट हेल्प द पुअर्स। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द पुअर्स हैड नॉट बीन, पुअर्स हैड नॉट बीन, थर्ड फॉर्म दिया ही है हेल्प्ड बाय बबीता। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्या है कि वी हैड नॉट कट द ट्री। ऑब्जेक्ट द ट्री, द ट्री हैड नॉट बीन, द ट्री हैड नॉट बीन। कट का तीनों ही फॉर्म कट 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 ही होता है, बाय वी का हो गया हमारा अस। क्लियर है?
यही देखिए आंसर है, सभी प्रश्नों की यही जवाब है। तो हम चाहेंगे कि एक बार आपको ईमानदारी से अपने क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि आपने क्या जवाब बनाया था और क्या हमने बनाया, आपके जवाब में और मेरे जवाब में कितने का डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो आप लोग फटाफट जो है एक बार सभी का आंसर मिला लीजिए, क्या इसका आंसर आने वाला है। क्लियर है जी? तो चलिए, अभी तक जितने लोग का इसका आंसर बताए, जितने लोग का सही है भाई आपके लिए बधाई हो कि आपका आंसर सही है और आपको समझ में भी आ रहा है। इससे इस चीज की गारंटी तो पूरी तरह से पक्का है कि आपको जो बताया वो चीज समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई चीज न समझ में आया हो, जो दोस्त भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं उनको किसी चीज में अभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जो है आप पूछ सकते हैं क्या आपको प्रॉब्लम है। क्लियर है? आपको क्या प्रॉब्लम उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव की तरफ। तो पहले हम उस सेंटेंस का जो है आपको स्ट्रक्चर बता दें। स्ट्रक्चर के बाद कुछ करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। क्लियर है जी? स्ट्रक्चर के बाद हम लोग बनाते हैं उसका एक्सरसाइज। तो पहले इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। इंट्रोगेटिव में जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो क्वेश्चन में हेड आपको पहले दिया रहेगा। क्लियर है? क्वेश्चन में हेड आपको पहले दिया रहेगा तो उसका भी आंसर बनाते समय हम हेड पहले लगाएंगे। तो आंसर में क्या हो जाएगा, पहले हेड लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्लियर है? अगर नॉट आएगा तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, नहीं आएगा तो ऑब्जेक्ट के बाद हम बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर, बाय और सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अदर को बाय, उसके बाद प्लस, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे जैसे had they not drunk water, question mark. Had they not drunk water, next had she not worn the shirt, ठीक है जी। अब देखिए ये वियर भी होता है पहनना, वियर, और ये इसका थर्ड फॉर्म है। वियर इज पहनना, वियर, और तो ये थर्ड फॉर्म हमने इसका वियर का लिखा है। क्लियर है? तो चलिए फटाफट आंसर बताते रहिए भाई। आंसर जो है फटाफट मुझे आप कमेंट बताइए क्या आंसर होने वाले हैं। वियर, और तो फटाफट मुझे आप कमेंट का आंसर बताइए भाई क्या होगा। हैड दे नॉट ड्रंक वाटर, हैड सी नॉट worn द shirt। फटाफट आंसर बताइए भाई कमेंट में क्या आंसर हमारे होने वाले हैं। आपके प्रश्नों का जवाब, कमेंट का जवाब मुझे चाहिए, आंसर क्या होने चाहिए। जब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में तो आंसर भी हमारा इंट्रोगेटिव में ही आएगा। जब क्वेश्चन हमारा इंट्रोगेटिव में है तो आंसर भी हमारा इंट्रोगेटिव में ही आएगा। ठीक है जी? आंसर भी हमारा इंट्रोगेटिव में ही आएगा। इंट्रोगेटिव आंसर देने के लिए आपको पहले क्या लगाना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ हम लगाएंगे हैड, उसके बाद वाटर। हैड वाटर नॉट दिया है तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद भी जोड़ेंगे। हैड वाटर नॉट बीन ड्रंक बाय, दे का हो गया देव और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। हैड वाटर नॉट बीन ड्रंक बाय देम। क्लियर है जी? चलिए भाई अगर क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को बताया हुआ चीज क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसमें भी हमने हैड को पहले लिख दिया, ऑब्जेक्ट क्या है द शर्ट। हैड द शर्ट, नॉट है, शर्ट के बाद लिखते हैं नॉट, फिर हम जोड़ते हैं बीन। हैड द शर्ट नॉट बीन worn
बाई सी का हो गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतना क्लियर है जी? इतना बताया सब कुछ आपको क्लियर हो तो बता दीजिए मुझे कमेंट फटाफट बताइए कि यस सर। अगर अभी तक जितना भी हमने आपको बताया आपके टेंस में अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे बता दीजिए यस सर का, आप मुझे कमेंट कीजिए भाई। अगर आप लोग को जितना बताया गया चीज अगर क्लियर हो गया हो तो आप मुझे बताइए यस सर का कमेंट आप मुझे जरूर कीजिए। यस सर, यस सर आप मुझे बताइए तो हमें लगे नहीं आप लोग को क्लियर हो गया है, बताया हुआ चीज आपको समझ में आ गया है। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कुछ और भी एक्सरसाइज ताकि आप बैठ कर जो है अपना बनाते रहिएगा, करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन डिड राजू नॉट eat a mango? Was she not cooking the food? Was she not cooking the food? Had we written letters? Do they not sing songs? और नेक्स्ट है have we not played हॉकी डेली? और क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके सामने इतने हैं और इन सभी प्रश्नों के जवाब आप मुझे कमेंट में जो है बारी बारी से बताते रहिएगा। डिड राजू नॉट ईट अ मैंगो? वाज शी नॉट कुकिंग द फूड? हैड वी रिटेन लेटर्स? डू दे नॉट सिंग सॉन्ग्स? और हैव वी नॉट प्लेड हॉकी डेली? तो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है और इस सभी प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। और क्लास अगर पसंद आया हो, बताया हुआ चीज पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट में यस सर का कमेंट आप जरूर कीजिएगा ताकि हमें लगे कि भाई आपको बताया हुआ चीज समझ में आया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते अगर दोस्त आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो चलते हैं आज अभी तक के लिए बस इतना ही। और कल के टेस्ट में रात 8 बजे हम लोग जुड़ने वाले हैं लाइव टेस्ट में और 5 परफेक्ट टेस्ट तक के कल हम टेस्ट आपसे लेंगे। जितने भी टेस्ट हमने प्रेजेंट से लेकर 5 तक जितना हमने पढ़ा है 6 नंबर तक सभी टेस्ट का जो है कल हम लोग टेस्ट जरूर लेंगे रात के 8 बजे। तो आप सभी लोग जो है लाइव टेस्ट में जुड़िएगा। अगर आप तैयार हैं तो यस सर का कमेंट यस सर टेस्ट में लिख दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे टेस्ट के लिए आप इस सब चीजों के लिए जो है आप हमारे साथ तैयार हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।